जब से सरज़मीन फ़लस्तीन पर इज़राइल का गासिबाना कब्ज़ा हुआ, उसके बाद एक लंबा अरसा गुज़रा यहाँ तक कि ईरानी इनकलाब आया और फ़लस्तीनी कौम हर दिन मज़लूम से मज़लूम तर होती जा रही थी और उस पर जुल्म बढ़ता जा रहा था। इस हालात को ईरानी इनकलाब के पेशवा और रहबर इमाम ख़ुमैनी ने दक़ीक़ निगाहों से देखा और उसके लिए एक ऐसा लाइहा अमल तैयार किया कि वो रहे ना रहें, यह जद्दोजहद का सिलसिला चलता रहे। और उसी जद्दोजहद की कड़ी के तौर पर आपने माह मुबारक रमज़ान का आखिरी जुमा, जो जुमातुल विदा के नाम से पूरे आलम इस्लाम में जाना जाता है, इस दिन को आलमी यौम क़ुद्स करार दिया। इस दिन को मंसूब किया क़ुद्स और मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत से। अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों में अवेयरनेस बजाय बढ़ने के कम होता गया और मौजूदा नस्ल मुसलमानों की इससे नावाक़फ़ियत की तरफ गई। और इस बात की ज़रूरत है कि इस दिन को बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जाए। लोगों की तादाद और ये एक आज़ाद इंसान का तकाज़ा है कि वह इंसानियत के नाते कि दुनिया में किसी भी गोशे में कोई इंसान मज़लूम वाक़ हो तो उसकी हिमायत करे। और इस वक्त फ़िलिस्तीनियों से बढ़ के पूरी दुनिया में कोई मज़लूम कौम नहीं है कि जिसके बच्चे, जिसकी औरतें, जिसके बूढ़े बराबर से एक छोटी सी बात पर कत्ल किए जाते हैं। दुनिया की मीडिया उसे दिखाने में गुरेज करती है। मुसलमानों में मज़ीद बेदार करने के लिए क्या हो रहा है? बिल्कुल सवाल सही है कि ये मसाजिद के आइम्मा और खुतबा, उलमा, दानिश्वर, इन सभी का फरीज़ा है कि वक्तन फ़वक्तन या जब भी ज़रूरत महसूस होती है फ़िलिस्तीन के हवाले से आवाज़ उठाई जानी चाहिए। ये आवाज़ दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। तो ये हम सब का फरीज़ा है कि पूरे साल इसके ऊपर मेहनत करें। ये फ्रीडम फॉर फ़लस्तीन, ये जो मूवमेंट लिखा है, ये मूवमेंट क्या करता है? बेंगलोर का मूवमेंट क्या करता है? ये बताएंगे। सिर्फ सालाना एक मरतबा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है बस। जो हम इस मुल्क में अपने कानून, मुल्क में और मुल्क के कानून और मुल्क के हालात के दायरे में रहते हुए जो हम कर सकते हैं हमेशा करते हैं। क्या कर रहे हैं? आवाज़ उठाना, आवाज़ उठाते हैं। क्या चाहते हैं? अब ये कि इस जगह पर हम पहली मरतबा यहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इस प्रोग्राम की तादाद या इस तरह के प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा हो। बैतुल मक़दस और फ़लस्तीन की जो सरज़मीन है वो इस्लामी तारीख़ के एतबार से बहुत अहमियत की हामिल है। बैतुल मक़दस जो है वो क़िबला अव्वल है मुसलमानों का। साल तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के साथ उस जानिब रुख करके नमाज अदा की थी और मुसलमानों की एक बड़ी तारीख़ उसके साथ जुड़ी हुई है। अब से 100 साल कबल तक अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल मक़दस मुसलमानों के ज़ेर निगरान था और मुसलमान वहाँ के जो है अमन व अमान के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक साजिश के तहत उस इलाक़े में फ़लस्तीन के और बैतुल मक़दस के आसपास के इलाक़े में, जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि बहुत सी बड़ी बड़ी निशानियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पर रखी हैं और अल्लाह की तरफ से बरकतें वहाँ पर नाजिल होती हैं। उस ज़मीन पर गाज़िबाना कब्ज़ा किया गया और वहाँ के बाशिंदों को वहाँ से निकालने की, उन पर जुल्म व सितम करने की एक बड़ी तवील जो है तारीख़ और खूनी तारीख़ रक़म की गई है। उस तारीख़ के ख़िलाफ़, उन मज़ालिम के ख़िलाफ़ जिसका सिलसिला अब भी बराबर जारी है। और हर साल जब रमज़ान का महीना आता है तो उस जुल्म में जो है इजाफ़ा हो जाता है। मस्जिद में इबादत के लिए जमा होने वाले मासूम मुसलमानों पर हमले किए जाते हैं और ज़बरदस्ती मस्जिद के अंदर जो है फ़ौज का दाखिला होता है, उन पर गोलियां चलाई जाती हैं। और ये ईमानी हमीयत और ईमानी क़ुव्वत है कि मुसलमान वहाँ के मासूम बच्चे भी जो है यानी हथियारों का मुकाबला करने के लिए सीना सपर होकर खड़े हो जाते हैं और उनको शहादत का जाम भी पीना पड़ता है। ये जो तारीख़ है इससे हमें वाकिफ़ होना भी ज़रूरी है, हमारी आइंदा नस्लों को वाकिफ़ कराना भी ज़रूरी है और उसके ख़िलाफ़ आलमी सतह पर आवाज़ उठाकर उस जुल्म को ख़त्म करने की और उस जुल्म को जो है रोकने की कोशिश और जद्दोजहद करना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिलसिला हर साल अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के आखिरी जुमा को यौमुल क़ुद्स के उन्वान से पूरी दुनिया में ये इख्तियार किया जा रहा है और उसी सिलसिले की एक कड़ी आज हमारे यहाँ का ये इजलास भी है। हमने यही पैगाम देने की कोशिश की है कि
ये जो जुल्म हो रहा है, इस जुल्म को ख़त्म होना चाहिए। ख़त्म करने के लिए आलमी सतह पर जो है जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। मेरा नाम डॉक्टर अमीर अली बादामी है और जो है ये खुद फ्रीडम मूवमेंट तकरीबन हमने 1980 से जो है इसकी इब्तिदा की और इमाम खुमैनी के हुक्म के बाद जो है ये हिंदुस्तान में ख़ुसूसन बेंगलोर में जो सबसे पहला जुलूस जो निकला था जामा मस्जिद, सिटी जामा मस्जिद से लेकर आज़ाद मैदान तक जो है वो 50,000 से ज़्यादा मुसलमान जो है इस जुलूस में शामिल थे। ये बात समझने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के क़ानून और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी हमें आज़ादी है, हमारा फरीज़ा पूरा करें और लोगों को जो है वो ख़ुद के बारे में जो है और फ़िलिस्तीन के बारे में जो है वो आगाह करें। इसके साथ हमने जो है किताबें भी पब्लिश की थी, पैम्फलेट्स और बुलेटिन्स के ज़रिए, और यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी जो है इसकी आवाज़ उठाई है। और इसके अलावा जो है एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अरब ममालिक के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि ये समझे कि ये जो ज़ायनिस्ट है, जो इजराइलीज़ जो है, इन्होंने जो है ये यूनिटी को, मुसलमानों की यूनिटी को जो है वो तहस नहस करने के लिए ये ज़ायनिज़्म को क़ायम किया। तो अगर ज़ायनिस्ट को जो है वो ख़त्म करना है और फ़िलिस्तीन को आज़ाद करना है, बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करना है, तो इसका जो है हम हिंदुस्तान से तो यहीं कर सकते हैं, मगर इसका इक़दाम जो है वो अरब ममालिक और अरब देश मिल के ही जो है इसका कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में आप क्या हुकूमत हिंद को कोई मेमोरेंडम कुछ दे रहे हैं? जी, हुकूमत हिंद को हम जो है वो गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को मेमोरेंडम दे रहे हैं कि जो है ये ज़ायनिस्ट की जो बर्बरियत है फ़िलिस्तीन के ऊपर, इसको जो है वो हर तरीके से कंडेम करें। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि पीवी नरसिम्हा राव के ज़माने में जो है इज़राइल को रिकग्नाइज़ किया गया। इसके पहले जो है इज़राइल को हिंदुस्तान ने रिकग्नाइज़ भी नहीं किया था। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस तरीके से हिंदुस्तान ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश वालों का है, उसी तरीके से जो है वो फ़िलिस्तीन जो है वो फ़िलिस्तीनियों का है। और वहाँ पे जो इज़राइली और ज़ायोनिस्ट का ग़ज़्बा है, जिसको महात्मा गांधी ने भी कंडेम किया था। और हर वो शख्स जो आज़ाद होता है वो समझता है कि ये जुल्म किया जा रहा है। तो मेमोरेंडम जो है हमने हर वक्त दिए हैं और अभी भी हम हुकूमत हिंद से ये गुजारिश करते हैं कि इसको कंडेम करे और इज़राइल के साथ अपने ताल्लुकात को मुनक़ता करे और इज़राइली एम्बेसी को जो है बंद करे, ताकि ये जुल्म यहाँ पर ना हो। अंजुमन इमामिया, कब्रिस्तान कमेटी, फैज़ुल इस्लाम, जितने भी इदारे हैं बेंगलुरु के, सबों की नियाबत में, उनकी सरपरस्ती में ये जो एहतजाज कर रहे हैं, ये हमारा एहतजाज दुनिया भर में गूंजना चाहिए। ऐ मजलूमीन फ़िलिस्तीन, ऐ मजलूमीन यमन, ऐ मजलूमीन कश्मीर, ऐ मजलूमीन जहां जहां भी मजलूम है, हम उनके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। हम कुछ अगर मदद नहीं कर सकते तो आपके जख्मों के इलाज के लिए दुआ करेंगे। परवरदिगार ये तमाम बीमारों की शिफा अता फरमा, मजलूमों को नुसरत पीरूज़ी मरहमत फरमा, बैतुल मक़दस की आज़ादी में तमाम मराहिल को आसानी फरमा, ज़ालिमीन, गासिबीन, नाज़रीन को इन सब को नीस्त नाबूद फरमा, वक्त के इमाम के ज़ोर में ताजील फरमा, हम सबको अंसार में शुमार फरमा। हमारे मुल्क में गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम साथ में प्यारे साथ में रहते हैं, एक परिवार की तरह, एक खानवार की तरह से, एक फैमिली की तरह रहते हैं। जैसे एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, इसी तरीके से एक परिवार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसको कुछ लोग अपनी राजनीति खातिर, अपनी कुर्सी खातिर, अपनी हुकूमत की खातिर आपस में लड़वाना चाहते हैं। तमाम इंसानी भाइयों से हमारी गुजारिश है, प्यार से मोहब्बत से रहें। हम बस इतना कहते हैं कि पत्थर के मुकाबले में हम फूल से जवाब देंगे, हम लड़ना नहीं चाहते। अगर तुम बुलडोजर चलवाओगे, हम तुम्हें मोहब्बत के साथ कहेंगे सलाम अलैक। हम लड़ना नहीं चाहते, इसलिए कि जिंदगी 40 और 50 और 60 साल की है, रहेंगे प्यार मोहब्बत से रहेंगे। अज मोहब्बत खां रहा गुलमी शवत, मोहब्बत से कांटे भी फूल हो जाते हैं। लिहाजा जो पत्थर के मुकाबले में हम आपको फूल गिफ्ट करेंगे, तोहफा देंगे, सबके साथ प्यार सलामती के साथ मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक करते हैं। अल्लाह की बारगाह में तमाम जालिमों को नीस्त नाबूद फरमा। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।